राधे राधे जी, जय गुरु जी। आज हमारा टॉपिक है ओवरसीज का, कि किसी ने बाहर जाना है, फॉरेन ट्रेवल करना है, तो उसके लिए है कि अगर हम एजुकेशन के लिए जाना है किसी ने, सबसे पहले हम एजुकेशन का करेंगे। कि बच्चे पूछते हैं कि मैंने बाहर जाना है और स्टडी वीजा लगवाना है, तो मेरा लग जाएगा या नहीं लगेगा, मैं ओवरसीज जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो नोट करेंगे ओवरसीज एजुकेशन के लिए। 12th cusp sublord in the star lord, 12th 12वां घर है। 12वां घर ओवरसीज का होता है, तो 12वां घर से स्टार्ट करेंगे कि 12th cusp sublord in the star lord क्या ले, कौन से घर में? तीसरा, 9वां एजुकेशन का है, चौथा, 11वां और 12वां। 9वां घर हमारा लॉन्ग ट्रेवल को करता है वैसे, है ना, या फिर हम कोई हायर एजुकेशन करते हैं उसका भी होता है, पर यहाँ पे जो आएगा ना, वो होगा लॉन्ग ट्रेवल का, ओवरसीज का। ठीक है, तीसरा घर हमारा क्या है? वीजे का भी होता है, हमारा ऑनलाइन भी होता है, और ये सारा काम ऑनलाइन ही चलता है ना। जो हम जितना भी हमने ये डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, करने हैं, ये सब तीसरे घर से लेंगे हम। ठीक है, चौथा घर एजुकेशन का होता है, 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का है, और 12वां घर फिर बाहर का है, फॉरेन का है। लॉन्ग ट्रेवल का 9वां है, 12वां घर फॉरेन का है, अनजान जगह का है 12वां घर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा एजुकेशन के लिए? 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, 3, 9, 4, 11, 12 लेंगे, तो इनमें से कोई भी आएगा तो हम कहेंगे कि फॉरेन ट्रेवल का आपका प्रॉमिस है। ठीक है, हाँ जी, आगे करेंगे हम। ओवरसीज ट्रेवल के लिए वैसे ही जाना है जी, कईयों के रिश्तेदार होते हैं और वो घूमने जाते हैं, बस एक मतलब मिलने ही चले गए। ठीक है, तो उनका कैसे होगा? 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3, 9, 12 भी, इन तीनों में से कोई भी घर सिग्निफाई करेगा वो। ठीक है, 12th कस्प सबलॉर्ड, सबलॉर्ड सिग्निफाई करेगा किसको? तीसरे घर को, 9वीं और 12वीं को। इनमें से कोई भी आएगा तो हम कहेंगे हाँ जी आप जा सकते हो। कब जा सकते हो, वो हमारा पूरा वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेवल फॉर जॉब, स्टडी। एक बच्चे जाते हैं स्टडी के लिए, कुछ जाते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई कर ली हमने, अब जॉब ही करनी है, वहां पे मैंने जॉब का वीजा अप्लाई किया है, क्या वो लगेगा? ठीक है, तो ट्रेवल फॉर जॉब, उसके लिए हम करेंगे 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3, 6, 9, 12। 6 आएगा इसमें, 6 क्यों आएगा? क्योंकि 6 जॉब का है। ठीक है, 6वां घर जॉब का है, तो जॉब के लिए पूछा है, तो हमारा तीसरा, 6वें, 9वें, 12वें में से कोई आ जाए तो जॉब के लिए वो जा सकता है। ठीक है, जब हम आगे वो करेंगे ना प्लैनेट सिंकेशन में, फिर हम ये चारों घरों के ही प्लैनेट्स लेंगे, 3, 6, 9, 12 के। ठीक है, चलिए आगे है ट्रेवल फॉर फन, या इंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए जा रहा है कोई, कई उसके लिए जा रहे होते हैं, जैसे कोई सिंगिंग के लिए है, या किसी मतलब वैसे ही कोई एग्जीबिशन लगानी है, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी फन के लिए किसी का आ गया, तो हम क्या कहेंगे? 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ, क्या लेगा वो? तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 12वां। 3, 5, 7, 9, 12 इनमें से कोई भी घर आएगा तो वो बंदा इंटरटेनमेंट के लिए जा सकता है। 3, 5, 7, 9, 12। ठीक है, आगे चलो, ट्रेवल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए किसी ने जाना है, कईयों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वगैरह होते हैं ना, ऐसे बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, या वैसे ही उन्होंने बिजनेस का कोई ट्रेवल करना होता है कि बिजनेस वहां पे जाके करेंगे हम, जॉब नहीं बिजनेस करेंगे।
ठीक है, बिजनेस का वीजा लगवाना है हमने। तो वो हम कैसे देखेंगे? 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 9 7 12, सातवां घर बिजनेस का है। ठीक है, तो तीसरा, नौवां, सातवां और 12वें में से कोई भी आएगा तो हम बोलेंगे क्या है कि आपका बिजनेस का ये है जो ट्रैवल होगा और आपका वीजा लग जाएगा। ओके। अब है मेडिकल के लिए, कईयों ने मेडिकल के लिए वीजा लेना होता है कि कोई मतलब सर्जरी वहां से करवानी है, बाहर से करवानी है हमने, और हमारा वीजा पता नहीं क्यों लग नहीं रहा जी। ओवरसीज ट्रेवल फॉर मेडिकल, उसमें आएगा 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 8 9 12, 8 आया इसमें। तीसरा, नौवां, 12वां घर तो सब में आना ही आना है, चाहे किसी भी तरह का फॉरेन ट्रेवल है, तीसरा, नौवां, 12वां घर सब में आएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप से अगला एक घर और जुड़ जाएगा। जैसे जॉब में 6वां घर जोड़ा हमने, फन के लिए हमने 5वां और 7वां जोड़ लिया, बिजनेस के लिए अकेला 7वां ही जोड़ा है, और हमने मेडिकल के लिए 8वां, तीसरा, 8वां, 9वां, 12वां घर, 8वां घर सर्जरी का है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का है, तो वो घर जुड़ेगा। ठीक है, आगे है ट्रेवल फॉर पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा के लिए कोई बाहर जाना चाह रहा है, किसी भी तरह की कोई यात्रा है बाहर, तो फॉरेन जाना चाहता है, तो उसके लिए है 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 9 12, क्योंकि धर्म का घर भी तो 9वां ही है और लॉन्ग ट्रेवल का घर भी 9वां ही है, तो 9वां घर ही आएगा इसमें, 3 9 12 आएगा इसमें। अच्छा, किसी ने अब परमानेंट शिफ्ट होना है अब्रॉड में, है ना, पीआर वगैरह का परमानेंट है उसका, पीआर करना है, तो उसमें क्या आएगा? 12th कस्प सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड ऑफ 3 4 9 11 12, चौथा घर। चौथा घर क्या है? घर का है ना, घर के सुख का है, तो चौथा घर वहां पे आएगा। तीसरा, नौवां, तीसरा, चौथा, नौवां, 11वां और 12वां, 3 4 9 11 12 आएगा उसमें। जो परमानेंट शिफ्ट होना चाहता है, पीआर करवाना चाहता है, पीआर के लिए ये चीजें आएंगी। 3 4 9 11 12। ठीक है, ये सारा मैंने लिखवा दिया, ये सारा क्लियर हुआ, ये सारा लिख लिया, नोट हो गया। अब हम करेंगे, कैसे करेंगे इसको? जब देखना है हमने, तो हमने वैसे ही जजमेंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और जजमेंट चार्ट में हमने अभी मैंने, जैसे मैंने अभी मैं देखने बैठी, किसी का मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैम मैंने ना स्टडी वीजा लगवाना है, मैंने बाहर जाना है, तो क्या मेरा स्टडी वीजा लग जाएगा, मैं बाहर चला जाऊंगा स्टडी बेस पे? ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी टाइम कुंडली बनाऊंगी। इस टाइम पे बजे हैं हम, इस टाइम पे 15 16 हुए, 3 बज के 16 मिनट हुए, तो 3 बज के 16 मिनट का चार्ट बनेगा और डेट आज की डलेगी और टाइम अभी का डलेगा। ठीक है, 3 बज के 16 मिनट का पीएम, और जगह मैं यहीं की लूंगी, चंडीगढ़ की, और मैं कुंडली बना लूंगी। ठीक है, अभी जजमेंट कुंडली बनी, और उसमें मैंने फिर क्या करना है, उसको केपी कुंडली में कन्वर्ट करना है। केपी कुंडली में कन्वर्ट करने के बाद उसका मैं 12th कस्प सबलॉर्ड लूंगी। ठीक है, 12th कस्प सबलॉर्ड लूंगी, जो भी आएगा 12th कस्प सबलॉर्ड जो आएगा उसका फिर मैंने क्या देखना है, 12th कस्प सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड देख लेना है। जो सबलॉर्ड आया उस प्लेनेट का आगे स्टार लॉर्ड ले लिया। स्टार लॉर्ड में मैंने देख लिया कि ये, मान लो कोई भी आ गया, मून मान लेती हूँ मैं, चलो मून आ गया, स्टार लॉर्ड मून आ गया। मून को फिर, ये तो रेट्रो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी प्लेनेट है, जो भी दोनों प्लेनेट आ जाएंगे उनको पहले ही मैं रेट्रो देख लूंगी कि कोई रेट्रो तो नहीं है इनमें से। ठीक है, सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड कोई रेट्रो नहीं है। उसके बाद मैंने कौन से घर सिग्निफाई करने हैं, मून को सिग्निफाई करना है कि मून क्या तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, 9वां, 11वां, 12वें में से कोई घर ले रहा है। अगर वो ले रहा है, ठीक है, सब लॉर्ड उनमें से कोई भी घर ले रहा है, फिर तो वो
प्रॉमिस है, और मैं मान के चलती हूँ कि वो था, चौथा घर आ गया था, तो मैंने मान लिया। हाँ, तो हमने 12th कस्प सब लॉर्ड लिया पहले, सब लॉर्ड का आगे स्टार लॉर्ड ले लिया, स्टार लॉर्ड का आगे सिग्निफिकेशन देख ली, प्लैनेट सिग्निफिकेशन में भी 3, 4, 9, 11, 12 में से कोई ले रहा है, उनमें से एक ले रहा है, मान लो चौथा घर ले रहा है, हमने बोल दिया कि ये प्रॉमिस है जी आपका, आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, इतना हमने कर लिया, हमने वो भी देख लिया, रेट्रो भी देख लिया, रेट्रो नहीं है तो फिर पक्का प्रॉमिस है कि ये जा सकते। अब हमारे पास हुआ, तो क्या था कि हमने वो देख लिया कि हमारा वो है, क्या कहते हैं, प्रॉमिस तो है। अब वो बोलेगा कि कब जाऊंगा मैम, ये तो बताओ, चला तो जाऊंगा, पर कब जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि हमने देखना है कब जाएगा, तो हम फिर अब अगले वाले स्टेप्स पे जाएंगे। हम अब एमडी देखेंगे, ठीक है, महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, वो हम नोट कर लेंगे। हम घरों को अब हमने उसमें देखना है हाउस सिग्निफिकेशन में कि कौन कौन से घर वो ले रहे हैं, ये वाले। ये जो है ना, तीसरा घर कौन से प्लैनेट्स ले रहा है, नौवां घर कौन से प्लैनेट्स ले रहा है, चौथा, 11वां, 12वां जो हमारे पास आए हैं, है ना, हमने ग्रुपिंग की है, इन सभी के हमने प्लैनेट्स भी नोट कर लेने हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। उधर से महादशा भी देख लेनी है, अंतरदशा भी देख लेनी है, इन दोनों को हमने देख लेना है कि क्या इसके वो प्लैनेट्स आ गए, और ये 5 जब घर ले रहा है तो इनमें मोस्टली आ जाएंगे प्लैनेट्स, है ना। तो चलो जो भी आ गए हमने महादशा और अंतरदशा में भी निकाल लिए, सेम आ गए भी हमारे पास, घर भी वो आया था, प्लेनेट आया था उन घरों में, और महादशा में भी आ गया। अब हमने ये नोट कर लिया कि महादशा में अंतरदशा ये वाली चल रही है, इनमें जाएगा बंदा। अब क्या अगला स्टेप, अब हम करेंगे रूलिंग प्लैनेट्स वाला। रूलिंग प्लैनेट्स लेंगे, रूलिंग प्लैनेट में हमने असेंडेंट का और मून के लेने हैं। असेंडेंट में लेंगे हम एनएल और एसबी, और मून में लेंगे एनएल। ठीक है, दोनों का एनएल हो गया और एस बी हो गया। हमारे पास 3 प्लेनेट या 2 प्लेनेट आ जाएंगे, उनकी हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद हमने बिग चार्ट निकालना है अपना सब लॉर्ड वाला, उसमें हमने उनकी जो भी हमारे पास प्लेनेट आएंगे, जो जो पहले प्लेनेट लिखा होगा, मान लो सन लिखा हुआ है तो हमने सन की राशि में उस पेयरिंग को मिलाना है कि ये पेयरिंग उस सन में मिल रही है, जहां पे मिल रही होगी उसकी डिग्री नोट कर लेंगे। अब हमारे पास मान लो कि सैटर्न है साथ में, ठीक है, हमारे पास एक आया था सैटर्न प्लेनेट और वो पहले पेयरिंग में था, तो सैटर्न की दशा में सॉरी राशि में देख लेंगे, सैटर्न की राशि में देखेंगे कि ये सैटर्न की राशि में यहाँ पे पेयर बन रहा है इसका, सैटर्न मून, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सैटर्न मून और साथ में आ रहा है जी राहु आ रहा है, चलो सैटर्न मून राहु आ गया, हमने देख लिया, और उसमें हमने फिर लिख ली, डिग्रियां लिख ली। डिग्रियां लिखने के बाद हमारा क्या स्टेप आएगा, हमने अब उसकी डेट निकालनी है। जैसे हमने पहले लियो वाला मैंने बोला है ना, लियो राशि में, लियो राशि में कब सन ट्रांजिट करता है, लियो राशि में ये अभी फिलहाल जो चल रहा है ना, कर्क राशि में सन चल रहा है, जुलाई, अभी जुलाई चल रही है ना, तो ये 16 जुलाई को सन कर्क राशि में आया था। जुलाई 16 को आया है तो 15-16 अगस्त को वो लियो राशि में जाएगा। ठीक है, संक्रांति उन्हीं दिनों में आएगी, 15, 16, 17 तक आ जाएगी। तो उससे लेके हमारी जितनी डिग्री आ गई ना उनको काउंट कर लेंगे। मान लो हमारी आगे हमने जोड़ा और उसको देखा कि 20 का डिग्री तक 20 डिग्री बन रहा है, तो हमने 16 से लेके या 15 से लेके जिस दिन भी संक्रांति है 15 से लेके 20 दिन आगे काउंट करने हैं। तो महीने में तो होते हैं 30 या 31 दिन, तो वो आगे वाली जो डिग्रियां है ना वो आगे वाले मंथ में काउंट हो जाएंगी, वो 5-6 दिन आगे काउंट हो जाएंगे। 15 दिन पहले वाले ले लिए, 20 दिन थे तो 5 दिन हमने आगे वाले सितंबर में ले लिए।
डिग्रियां काउंट करनी है ना हमने, उतने उतने दिन हमने काउंट किए। मान लो 5 सितंबर आ गया तो हमने बता देना 5 सितंबर। अब वो बोलेगा कि आगे टाइम भी बता दो, तो टाइम के लिए फिर हम उसी ही दिन की फिर से अपनी बनाएंगे, क्या कहते हैं, कुंडली बनाएंगे। मान लो 5 सितंबर आए तो 5 सितंबर की कुंडली बनाएंगे। 5 सितंबर की कुंडली बना के हमने क्या कर देना, उस टाइम को निकालना है जिस टाइम पे हमारी डिग्रियां सन वाली यहाँ पे थी। सन की राशि से कर रहे थे ना हम, कि हमारे पास सन से प्लेनेट पेयरिंग आई थी, तो हमने सन का ही, वहां पे भी सन नहीं देखना है, वो हमारा रूल है कि सन ही देखेंगे कि सन कहाँ पे आ रहा है। तो आगे हमने उस सन को देख लेना और उसी के हिसाब से आगे पीछे करके हमने टाइम निकाल लेना। वो मैंने सारा आपको पहले भी समझाया हुआ है, ये मैंने दोबारा फिर से रिपीट किया है कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन बोलो, इसमें क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया है। नहीं मैम, क्लियर है तो सारा। सारा क्लियर हो गया? हाँ हाँ, सारा क्लियर है। मैम मैं शादी का और जो डेट निकालने है ना, बस वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि ना, डेट जैसे मान लो अब चल रहा है जुलाई,